कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे आपको देख के दिल करता है कि हाँ जी ये अच्छा शेफ होना चाहिए साथ साथ? पाकिस्तानी में मैं अगर बोलूं पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा और फैसल कुरैशी, ये दो लोग मुझे लगते हैं कि बेस्ट है। अच्छा, अब स्कोप क्या है बीइंग शेफ अगर आप पढ़कर आते हैं तो? बहुत बड़ा स्कोप है, एक चीज का लैक है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट के अंदर है। टूरिज्म के अंडर जो है वो कभी भी होटल मैनेजमेंट नहीं आता। होटल मैनेजमेंट के अंदर टूरिज्म है। शादी से पहले रिस्ट्रिक्शंस थी या शादी के बाद ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं? मुझ पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं ना थी। शादी से पहले ना कभी शादी भी नहीं थी। कनाडा क्यों गई थी? वीजा के लिए सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक है कि आप शेफ बन जाए। कैसा लगता है बाहर जाके जब कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करें या जाके पढ़ें तो? पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और आपको उस वक्त ये फील आता है कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको शायद उस वक्त रियलाइज होता है कि हम एक मुल्क, एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। हे एवरीवन, दिस इज नाजिया मलिक और आज नाजिया मलिक के पॉडकास्ट में मौजूद हैं बहुत ही ज़बरदस्त शेफ़, बहुत ही ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर। आपको बताएं ये कहते हैं ना कि मैजिकल गर्ल, ये ऐसे काम करती हैं, इतनी ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह माशाल्लाह से कि ये सबके लिए मेंटोर बन चुकी हैं। और इनके बारे में आपको बताते हैं कि ये ज़बरदस्त काम करने वाली शेफ़ और आपके दिलों में छाने वाली द वन एंड ओनली शेफ समिया लारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन कराने के लिए। अच्छा नहीं, यू डिजर्व एक्चुअली। थैंक यू। समिया आई थिंक इससे भी ज्यादा डिजर्व करती हो तुम। ये मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा नहीं, समिया जब मुझे पहली दफा मिली थी तो समिया में बहुत टैलेंट देखा था, जिसकी वजह से समिया को हमने कहा कि बस समिया इज पार्ट ऑफ अस। और अब तो वाकई पार्ट ऑफ अस बहुत ज्यादा ही हो बहुत गए हैं, ज्यादा ही। क्योंकि हमारे साथ ग्रुप में भी आप हैं। समिया, शेफ बनना ये कब जहन में आया था कि मैंने शेफ बनना है? यार मैं बताऊं, बड़े मज़े की बात है ये। आप कहते हैं कि मैनिफेस्ट होता है ये। हाँ जब मैं आप समझ लें कि लड़कियां जब छोटी होती हैं और उनको नया नया किचन के अंदर अट्रैक्शन शुरू होती है कि हम कुछ बनाएं, अपने घर वालों के लिए कुछ खिलाएं। क्योंकि मैं हमेशा से मतलब मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मुझे हमेशा होता था कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ की जाए, फन फॉलोइंग हो या अपने आप को इंगेज किया जाए। क्योंकि हर वक्त आपकी अम्मी अब्बू आपके साथ नहीं खेल खेल सकते। कूद का शौक नहीं था? मैं तो बहुत शरारती बच्ची थी। नहीं, शरारती तो खेल खेल खेलना कूद। कूदना तो वही अपने आप को मज़ेदार अच्छा एंटरटेन करना। तो मुझे आज भी याद है कि मैं किचन के अंदर अम्मी होती थी तो इंडिया पे एक शो आता था खाना खजाना। हाँ तो उसमें शेफ राजीव होते थे और जो हाँ बहुत ही जो है वो हिट। ज़बरदस्त और हिट। और ना अम्मी को मैं देखती थी, उनको देखकर वो खुश हो जाती थी। तो छोटे बच्चे होते हैं, अपनी माँ को यूँ करके देखते हैं, हाँ अच्छी लग रही है तो उनको भी हर चीज़ अच्छी लग रही है। जो माँ करेगी बच्चों को ऑब्वियसली कि वो अच्छी लगती है। तो अम्मी बैठ के रेसिपीज़ लिखती थी। तो जो आज तक मुझे याद है कि जब मैं किचन में ऐसी कोई होता नहीं था तो देखती थी कोई है तो नहीं, तो ना फुल एक्टिंग थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा शो। तो मैं ये किचन में अपने करती थी। अच्छा, वहीं से शुरू कर तो लिया था? मुझे ओ माय कभी भी गॉड। नहीं हाँ मालूम था कि मुझे कभी भी नहीं मालूम था कि मैं जो हूँ वो कभी शेफ बनूंगी या कभी मैं टीवी पर आऊंगी, मेरा हाँ इतना बड़ा करियर होगा, इतनी सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस होंगी, इतने मॉर्निंग शोज होंगे, अपना इतना सारा शो होगा जो मैंने खुद सोलो शो मेरे हुए हैं। तो कभी मैंने सोचा मैंने नहीं था? कभी भी लेकिन नहीं ये सोचा ये था। जो आपने खुद एक शो कर डाला हाँ। बचपन में ही, तो इसका मतलब आपने तो ये चीज जो है वो स्टार्ट तो कर दी। स्टार्ट कर दी। मैं कहती हूँ अब मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखती हूँ, बहुत सारी ऐसी रील्स देखती हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ आपका जो कहते हैं ना एक ऑरा कनेक्टेड होता है आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स के साथ, आने वाली ज़िंदगी के साथ। बहुत सारी चीज़ें ना अल्लाह ताला पहले से आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन हम इतने छोटे या कम अक्ल होते हैं कि हम उन चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो शायद वो जो मेरा एक बचपन में जो एक फ़न फॉलोइंग था, और आज तक जिस तरीके से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा ये शो, तो वो जो शायद लाइन है उसमें वही मासूमियत है जो शायद मैंने आज, जब मैं खुद वो जो छोटी सी छोटी थी सी थी और जब मैं खुद से अपना करती थी और मैं हाँ आज यूं बनाऊंगी, मैं यूं करूंगी, तो मतलब वही था। लेकिन ग्रेजुअली से बढ़ते गए और मुझे कनाडा जाना हाँ। था, तो मुझे उसके लिए था, पता चला कि भाई कनाडा क्यों गई थी? कनाडा जाना था। जाना तो था। हाँ, उसमें ये हुआ कि जो वीज़ा के लिए सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैक है कि आप शेफ़ बन जाए। तो मैंने जो है वो ओ, यहाँ पे कोर्स किया अपना कंप्लीट। मुझे और नहीं कहाँ मालूम से था, किया? मैंने पिथम से किया। पिथम से और किया। क्योंकि वो पाकिस्तान का जो है वो गवर्नमेंट इदारा है यस, और बहुत ही ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, जिसकी सर्टिफिकेशन जिसकी मानी भी जाती हैं। सर्टिफिकेशन पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो मेरे पेरेंट्स उस वक्त कोई इंस्टीट्यूट कराची में था ही नहीं, तो पिथम एक वाहिद था। तो हम लोग जो है वो मेरे अपनी अम्मी के साथ में वहाँ गई, तो बस वो हमने कोर्स किया।
मुझे नहीं मालूम था कि ये 18 महीने, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बस कह सकते तकलीफ से कि हमारे यहाँ कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स है। और डिप्लोमा है, और इंटरनेशनली इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हम उस तरीके से अपने आप को ट्रीट ही नहीं कर पाते या इतने ज़्यादा स्किलफुली नहीं हो पाते कि हम इसको आगे तक लेके जाएं और हम उस पर मज़ीद काम करें। अच्छा, आपको कभी बाहर जाने का मूड हुआ कि बाहर जाके पढ़ें, या कभी हाँ, कुछ मैंने किए, पढ़ा, मैंने सर्टिफिकेशंस ली हैं? सर्टिफिकेशंस की, मैंने कॉम्पिटिशन्स किए, मैं अपनी हाँ। पूरी पूरी टीम्स लेके गई हूँ, तो ये भी बड़ा लर्निंग होता तो है। हम कैसा लगता है बाहर जाके जब कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करें या जाके पढ़ें तो? पाकिस्तान का नाम रोशन होता है और अच्छा। आपको उस वक्त ये फील आता है कि हम पाकिस्तानी हैं। आपको हम्म। शायद उस वक्त रियलाइज़ होता है कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। तो अब तो बहुत सारे लोग इस चीज़ की तकलीफ़ को समझ सकते हैं कि एक कैद में रहना कैसा है। तो उस वक्त आप जब अपने पाकिस्तान के चांद और तारे को सपोर्ट करते हैं ना, और आप बैज लगा के खड़े होते हैं, तो आपका नाम शायद दूसरे नंबर पे होता है। आपसे पूछा जाता है कि आप किस मुल्क से हैं। तो हाँ। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी, तो जब वो कहते हैं ओ पाकिस्तानी, और बड़ा इट इज़ अ वेरी डिलीशियस एंड फूड एंड वेरी ट्रेडिशनल कंट्री, और लोगों ये को पता होता है कि लोगों बाहर का, को पता क्योंकि एक होता है। जमाने में ये भी था कि पहले तो ये कहते थे ना कि दिस इज इंडियन फूड, जबकि इंडियन फूड एंड पाकिस्तानी फूड इज डिफरेंट, एग्जैक्टली। इज क्वाइट अ लॉट डिफरेंट। एक्चुअली जो सिल्क बेल्ट है, जब हाँ। हम क्योंकि शुरू से ट्रेडिंग पैनल पे ही रहे, तो इंडिया से ही सारे हब्स जाते थे। लेकिन आज भी जब हम स्टेज पे, क्योंकि नाउ आई हैव अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, तो उसके तवस्सुस से, उसके थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनेशनल फोरम पे ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि वी आर नॉट अ इंडियन कुजीन, we are not representing Indian cuisine. We have a very drastic change in the flavors, colors, texture, palettes. बहुत सब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। इंडियन कुजीन में हर चीज़ बड़ी मीठी 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 होती है। होते दे आर यूजिंग अ सो मच चीज़, पनीर, और उनके प्याज। प्याज, टमाटर बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ हर कच्चा चीज़ कच्चा भी होता है। कच्चा भी होता है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत सारी, उनकी भी क्योंकि वो नहीं है, उनका भी कल्चरल फूड है। उनके यहाँ कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, उनके यहाँ लोगों के अंदर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। वेज और नॉन वेज का बहुत कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ जो है वो कॉन्सेप्ट बड़ा मुख्तलिफ है। हम जो है वो चिकन के अंदर भी फ्लेवर देते हैं, मटन के अंदर बीफ भी। तो हम सबका फ़र्ज़ है, यानी कि बीइंग अ शेफ़, अगर चाहे हम इंटरनेशनली ट्रैवल करें या लोकली करें, या हमारे मुल्क से कहीं भी कोई बाहर जाता है, उसका काम है कि वो अपनी पाकिस्तानी कुजीन को हाईलाइट करे, चाहे वो उनकी घर की दावत ही क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम देख रहे होते हैं अरबी जो है वो भी आपके जो है वो डिफरेंट टाइप के, अरब कुजीन भी होता है, तो हम लोग ना मिक्स कर देते हैं। लेकिन जब हम अपने जो यहाँ के, जब हम पाकिस्तान के जिस तरह बारबेक्यू खाते हैं, दैट इज डिफरेंट देन डिफरेंट, अरब से, बिल्कुल डिफरेंट होता बिल्कुल है। डिफरेंट और है। अगर इंडियन का देखें तो उससे बिल्कुल डिफरेंट और होता है, तो खास हमें आइडेंटिफिकेशन जो है अपनी वो आती है। देनी और अब चाहिए। हाँ। ज़्यादातर लोगों को इससे चेंज हो गया, क्योंकि कराची इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन, हाँ। और यहाँ के लोग ट्रेवल करते हैं, तो पूरी दुनिया में खाते हैं। तो जैसे कि अभी मैं लाहौर में थी, तो मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट का लिबनानी खाना खाया। तो जब मैंने खाया तो मुझे लगा कि जैसे अम्मी बनाती हैं बड़ा घी वाला पुलाव, हाँ। तो वो ही पुलाव है। तो मतलब एग्जैक्टली लिबनानी ऐसे ही होगा या लिबनानी, नहीं हाँ, होगा? बिल्कुल ऐसे ही हो था, और ओरिजिनल हाँ, लिबनान, और क्योंकि था वो। उनके जो है अच्छा, वो हाँ। शेफ से सारे लिबनानी थे। हाँ। लेकिन क्या था कि वो फील हुआ कि हम कितना चेंज हैं। पर एक बात बताऊं, लिबनानी पुलाव और पंजाबी पुलाव में ना बहुत डिफरेंस है। साडा पंजाबी पुलाव ना बड़ा हाँ। मजेदार है, ज़्यादा ज्यादा मजेदार है। मजेदार है। हाँ। असल में जो हमारे फ्रंटियर वाले एरिया है ना, उसके अंदर नमक मिर्च नहीं है। हाँ। तो अब हमारे यहाँ भी अफगानी बोटियाँ, पेशावरी पुलाव, चपली कबाब, तो हमें स्पेशली लोगों को गोश्त का फ्लेवर पता चला है कि नमक से भी फ्लेवर आ जाता है, काली मिर्च से भी फ्लेवर आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले अदरक लहसुन में टमाटर भूनें और फिर उसके अंदर गोश्त पकाएं, ऐसा हाँ। नहीं है। अब बहुत अच्छा हाँ। फ्लेवर आता है, तो लोगों अच्छा, को अच्छा लगता है। सही है। ये बताओ कि समया अब जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है। समया डे बाय डे स्ट्रांग होती जा रही है। स्ट्रांग होने के साथ साथ आई मीन स्ट्रांग इन अ वे कि अब आपने अपना सीबो भी क्रिएट किया। एग्जैक्टली। वो सीबो क्या है ये भी हम जानेंगे, लेकिन डोंट यू थिंक सो, ऐसा लगता है कि वो बबली वाली जो समया थी वो कहीं गुम हो गई है? ऑब्वियस है कि मेच्योरिटी, हाँ। आपके जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बीइंग अ तो वो टू इंसान की ब्यूटीफुल किड्स पर्सनालिटी को मदर। बदल देता है क्या? हाँ, ऑब्वियस है हाँ। कि आप जब एक लीडरशिप पे आते हैं, हाँ। तो आपके अंदर चेंज होता है। सीबो इज़ अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म फॉर द पाकिस्तान, ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मुझे शायद अंदाज़ा भी नहीं था नाजिया कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा 8 साल की मेहनत के बाद, कि सीबो पाकिस्तान तख्लीक क्यों किया था, कैसे आया था, और है क्या ये भी बता दो। बेसिकली दिस इज़ अ
एंटरप्रेन्योर्स प्लेटफॉर्म। हम्म इसमें तरीका ये था कि जब मैं शेफ़ बनी तो विद इन 2 इयर्स के अंदर मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया था हेजल्स केक, जिसमें हम्म मैं केक्स बनाती थी। हम्म हर दफ़ा वो केक्स बढ़ते गए। इनफैक्ट आपका जो शो होता था तो उसमें भी वो केक्स आते थे। हम्म मैंने कभी भी अपने बहुत सारे मीडिया फ्रेंड्स के बावजूद मैंने कभी उनसे शाउट आउट नहीं लिए, कभी मैंने उनसे जो है वो फेवर्स नहीं ली, मैं अपनी ही मदद कर रही थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हम्म मुझे जो है ना एक ग्रुप बनाना चाहिए और उस ग्रुप को ना एक अंडर वन एम्ब्रेला करना चाहिए, ताकि लोग जो भटक रहे हैं ना, जैसे मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास दोस्त भी हैं, शोहरत भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद मैं एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर फिट नहीं हो रही हूँ। हम्म तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या जो माशरे के अंदर तकलीफ में हैं, तो वो तो ये जिनको बेचारे, समझ नहीं आती उनको अपने आप समझ को नहीं, कैसे प्रमोट करे, तो एग्जैक्टली, उनके लिए तो ये। वो तो जाया हो रहे हैं, वो तो हाँ। बिल्कुल बिखर रहे हैं। तो सीबो बनाया गया कि उसका एक पूरी अम्ब्रेला हो, उसके अंदर सारे वेंडर्स, कंज्यूमर्स एक जगह हो, ताकि आपस में डील हो और कम रेट्स के अंदर अच्छी चीज़ें मिलें। ये प्लेटफॉर्म बनते बनते आज माशाल्लाह इंटरनेशनली हिट करता है। हम पूरे किए कराची, सक्खर, रोडी, शिकारपुर, हैदराबाद, इनको पूरा टच करते हैं, पूरा पंजाब टच करते हैं, इस्लामाबाद टच करते हैं, यहाँ तक कि अब हम लोग पेशावर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। यहाँ से बहुत सारी ख़वातीन जो घर के अंदर काम करती हैं, जिनके अंदर पैशन भी है, जो पढ़ी लिखी भी हैं, जो चाहती हैं आगे बढ़ें, हम उनको अपनी कस्टडी के अंदर, यानी कि अपने फोरम के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरनेशनल कंपटीशन में लेकर जाते हैं, ताकि उनको नई दुनिया नज़र आए। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि एक सबिया जो है, साबिता इकलौती है, जब वो शादी होकर अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ पर क्या डिफरेंस लगता है? क्योंकि एक इंसान को अकेले रहने की बहुत आदत हो जाती है, और फिर एकदम से एक फैमिली, और फिर ज़ाहिर बात है हर फैमिली में डिफरेंस भी होता है, तो कुछ मुश्किलात आई थी इसके? ऑब्वियस है, क्योंकि मैं इकलौती हूँ, मैंने कभी बहुत सारे लोगों को एक साथ कभी डील नहीं किया, और स्टिल आई एम इन द जॉइंट फैमिली। तो हम्म इतने साल माशाल्लाह मेरी शादी को हो गए, मेरे 2 बच्चे हैं। तो और कम्युनिटी फ़र्क था, यानी कि मैं जिस ख़ानदान का सिस्टम है, खाना पीना रहना, लोगों से मिलना, वो बिल्कुल मुख्तलिफ लोग हैं। तो मुझे लगता है शायद सिर्फ मुझे नहीं, हर एक चैप्टर में एक प्रॉब्लम होती है, जो कि हम्म एक फैमिली में एक लड़की आती है, उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर तो ये है कि वो अपने घर के आराम को छोड़ के एक दूसरे घर पे आती है, जिसमें उसको कंफर्ट होने में टाइम तो लगता फिर है। मैनेज कैसे किया? हालात, घर के माहौल से, हस्बैंड के बहुत सपोर्ट से, फैमिली सपोर्ट से, मेरी अपनी फैमिली को, और फिर शायद हर लड़की को बचपन से ये फीड किया जाता है अच्छा, कि उसने रहना है। शादी से पहले रिस्ट्रिक्शंस थी या शादी के बाद ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुई हैं? मुझ पे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं ना थी, शादी से पहले ना कभी शादी भी के, नहीं थी। तो कोई ये इस मामले में डिफरेंस नहीं नहीं, आया? कभी भी नहीं, बल्कि शादी हाँ। के बाद में ज़्यादा मैंने ग्रो किया। हम्म मुझे शायद लगता है कि हस्बैंड का सपोर्ट, हम हस्बैंड का सपोर्ट, फैमिली, फैमिली का सपोर्ट ऑब्वियस है, हस्बैंड का ज़्यादा सपोर्ट था, क्योंकि इजाज़त मिलती थी तो मदर हम इन लॉ जाते का थे। सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ऑब्वियस, कोई सपोर्ट नहीं नहीं, मिलता। मेरी मदर इन लॉ ने हाँ बहुत सपोर्ट हाँ किया, उसके बाद उसामा ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब इफ़ यू हैव अ वेरी गुड फैमिली, सपोर्टिव फैमिली, तो आप ऑब्वियस है कि आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी आपकी फैमिली में कोई भी आपके शायद अपने पेरेंट्स से अगर तकलीफ दें या रोकें, तो आपकी ग्रोथ में थोड़ी फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो इसका मतलब कि जहाँ पर फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, वहाँ पर जो है ना आपकी शादी जो है वो कामयाब हो जाती है, ऑब्वियस है कि आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, अगर एंटरप्रेन्योर। हाँ, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप एक कामयाब, लड़की जो घर पे बैठी हुई है वो तो कहेगी खुदा के वास्ते मुझसे काम मत करो, मैं घर में बहुत खुश हूँ अपने। बहुत खुश हूँ। और लेकिन एक लड़की जो काम करना चाहती है, वो फिर वो घर में नहीं उसको सुकून मिलता, वो कहती है मैं बच्चे भी संभालूंगी, मैं काम भी करूंगी। यू हैव माशाल्लाह से बहुत ज्यादा एनर्जी, ये हर एक का अल्लाह ताला अल्लाह ने हर एक ताला को है, डिफरेंट डिफरेंट बनाया सपोर्ट हुआ है। सिस्टम होता है, हाँ, बच्चों को भी देखना, घर को भी नहीं देखना, इतनी बाहर भी एनर्जी देखना। भी होनी चाहिए ना, बाहर लड़कियों में इतनी एनर्जी नहीं होती, वो नहीं कर सकती इतना काम, इतनी भागम दौड़ी नहीं कर असल सकती है। में मैंने अपनी माँ को हमेशा काम करते हुए देखा। मैं बहुत छोटी सी थी तो मेरी अम्मी स्कूल में जॉब करती थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपना स्कूल खोला, उसके बाद वो डिफरेंट स्कूल के अंदर खुद एक वो खुद बिजनेस प्रिंसिपलशिप चला रही थी। बिजनेस हाँ, चलाती थी। तो मैं देखती थी कि वो जिस तरह घर आती हैं और वो मुझे खाना देती हैं और मुझे सुलाती हैं, और फिर घर के भी बहुत सारे मामलात देखती हैं, मेहमानदारी है, पढ़ाना लिखाना, आगे पीछे जाना, घूमना, मतलब जो भी है। कभी ऐसा लगता है, दिल करता है कि मैं दोबारा से छोटी हो जाऊं, बच्ची बन जाऊं, मुझे ये सब हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म जब हो मैं जाए, मैं अपने नहीं करना चाहती? मैं जब बच्चों की बर्थडे करती हूँ तो मेरा दिल हाँ, चाहता है कि मैं छोटी हो जाऊँ, मेरी ऐसी बर्थडे होनी ऐसी चाहिए। बात तब करनी क्या, चाहिए। मेरी बर्थडे होती थी, चलो, लेकिन अब इस अब तरह नहीं याद होती। रखना, समय तुम्हारी 2 पोनीज बना कर ना, फ्रॉक पहना कर ना, तुम्हें हमने अब तुम्हारी बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करनी मुझे है, लगता है वो ठीक है? पार्टी शायद वो होना चाहिए, उसे हम लोग बलून बच्चों के लगाते हैं हाँ ना, बैकड्रॉप लगा हुआ है तो वो गार्डियन बलून है, तो वो हाँ कैरेक्टर्स है। हमारे यहाँ तो वो हम लोग भी की बर्थडे होती थी, लेकिन वो बलून जो है वो रिबन वाले, वो
एक 90s वाले जो बच्चे थे तो उनकी उस तरह वाली होती थी। दैट इज गुड। अच्छा ये बताओ कि खुद बाहर से पढ़कर आई हुई, एजुकेशन हासिल की हुई, जब आप देखते हो टीवी पर, जो अब ज़रा कम हो गया है लेकिन एक ज़माने बहुत होता था कि हर घर की खातून जो घर पे शेफ़ है वो आके पका रही है और हमें अक्सर नज़र आता है कि ये चीज़ सही नहीं हो रही है, ये चीज़ सही नहीं हो रही है। तो आप उस वक्त क्या फील करते हो कि इनको एजुकेशन हासिल करनी चाहिए या इनको टीवी पर नहीं होना चाहिए, या आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? देखिए, सबसे पहले तो 2 चीज़ों में फ़र्क बहुत ज़रूरी है। मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ऑब्वियस है कि आपकी अम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, शायद हमसे ज़्यादा ज़्यादा अच्छा अच्छा बनाती बनाती हैं, हैं, हाँ। बट वो शेफ़्स नहीं हैं। वो हुँ। कुकिंग एक्सपर्ट हैं। हमारे मीडिया में ये 2 सवाल हैं। हमारे मीडिया चैनल्स को इस बात पे बहुत ज़रूरी है कि अगर वो आप मीडिया चैनल पे ऑन स्क्रीन किसी शेफ़ को लेकर आ रहे हैं, तो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके पास एटलीस्ट 18 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स तो 3 दिन का भी मिलता है, जो वर्कशॉप्स कराते हैं, हम खुद कराते हैं। कुछ ना कुछ वो पढ़ आप ज़रूर पढ़ा लें। लिखा मतलब अगर आप उसको 18 मंथ्स का कोर्स आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको एटलीस्ट हाइजीन पता होती है, आपको न्यूट्रिशंस वैल्यू पता होती है, हुँ। आपको ये पता है हेसप के रूल्स क्या हैं, किचन रूल्स क्या हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पता होता है, आपके दिमाग का 360 एंगल घूम रहा होता है। तो हुँ। आप जो चीज़ डिलीवर करते हैं ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हैंड पोजीशन, आपका द वे ऑफ स्टिक द हुँ। स्पून्स, वो उसका मटेरियल ही डिफरेंट निकलता है। अच्छा, अब स्कोप क्या है बीइंग शेफ़, अगर आप पढ़ पूरी कर आते हैं तो? बहुत बड़ा स्कोप है और एक चीज़ का लैक है हमारे इंडस्ट्री के अंदर, इनफैक्ट हमारी गवर्नमेंट के अंदर है। मैं ब्लेम नहीं करूँगी, ज़ाहिर सी बात है हमारे लेकिन यहाँ मशवरा ज़रूर मशवरा देंगे। ज़रूर दूँगी कि टूरिज़्म के अंडर जो है वो कभी भी होटल मैनेजमेंट नहीं आता। नहीं आता। होटल मैनेजमेंट के अंदर टूरिज़्म है। पूरी दुनिया में आप सिंपल मैं कोई एग्ज़ाम्पल अगर मैं दूँ, आप अगर कहीं मुल्क सफ़र करते हैं तो सबसे पहले आपका होता है कि मेरा खाना क्या होगा और मुझे रहना कहाँ है? फिर हुँ। आप होते हैं कि हम घूमेंगे कहाँ? तो ये तीसरे नंबर पे। तो सबसे पहले जब आपका घूमना, आपका खाना और आपकी रिहाइश यानी कि अकोमोडेशन, आपका कोई भी होटल, तो आप सोचें कि खाना कितनी बड़ी एंटरटेनमेंट है। हुँ। तो हमें अपने लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तो एक तो उसको डिग्री प्रोग्राम में कन्वर्ट कराएँ। दूसरा कि टूरिज़्म इंडस्ट्री यानी कि हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है, उसको हमारी टूरिज़्म और होटल इंडस्ट्री पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास क्यों नहीं टैलेंट है? हमारे पास ऐसी-ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसे खाने बनाती हैं कि अगर उनको थोड़ा-सा पढ़ाया-लिखाया जाए, उनको थोड़ा-सा समझाया जाए, उनको इंटरनेशनल 2-4 टूर कराए जाएँ, तो क्यों ना वो जो हमारे आजकल 5 स्टार हमारे मुल्क में जो 5 स्टार होटल्स हैं, उनके शेफ़ भी वो खाना नहीं बना सकते, उनकी प्रेज़ेंटेशन नहीं हो सकती, जो वो जो करके उनके दें। पास वो उनके पास रेसिपीज़ हैं। होती हैं, ये और बात जो तो है। होटल इंडस्ट्री है, जो कि इस वक़्त खुद मिनॉरिटीज़ में, बट मैं फिर भी कहूँगी कि मैं उसका पार्ट हूँ। जो भी एग्ज़ेक्टिव्स पोज़ीशन पे हैं, चाहे वो कैफ़े के हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट के हैं, चाहे वो होटल्स के हैं, वो खुद इंटरनेशनली ट्रेनिंग लें। अपने इदारों से बोलें कि आप हम पे थोड़े पैसे लगाएँ, ताकि हम जाके बाहर से कुछ पढ़ लिख कर आएँ, ताकि वो खाना हम अपने लोगों को दें। हुँ। जब हम बाहर जाते हैं, इंस्टाग्राम पिक्चर्स खींचते हैं, तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ पे भी वो हमें प्लेटिंग्स मिलें। अब आप देखें कितने सारे ऐसे कैफ़ेज़ यहाँ खुल रहे हैं हमारे डीएचए में, क्लिफ्टन पे, कि जिसका खाना जब प्रेज़ेंटेशन होती है, तो क्या वो इंटरनेशनल ग्रीक एक को एक एक जाकर टच करता है। एंटरटेनमेंट दैट एक इज़ आल्सो, एग्ज़ वरना इतनी बड़ी स्ट्रीट बनाई ना जाती। बनाई अच्छा ये जाती। बताएँ कि इन शॉर्ट बताइएगा कि जो कॉम्पिटिशन्स कराती हैं उसका कितना फ़ायदा होता है? बहुत फ़ायदा होता है, दिमागी तवाज़ुन में तब्दीली आती है। ऑलराइट। आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। अच्छा, कौन-सा ऐसा एक्टर है जिसे आपको देख के दिल करता है कि हाँ जी, ये अच्छा शेफ़ होना चाहिए साथ-साथ? साथ-साथ एक्टिंग भी करता है, शेफ़ भी हो, पाकिस्तानी में मैं अगर बोलूँ, पाकिस्तान में? फ़हद मुस्तफ़ा। अच्छा, हाँ। वो अच्छा पका सकते हैं खाना? आई थिंक पका सकते हैं क्योंकि उनके पास स्किल है बात करने की, उनको सेंस है, हाँ, अच्छी आई चीज़ थिंक वो उनको कुकिंग शो भी एंटरटेनिंग कर देंगे, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि है ना? मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ। हम में मॉर्निंग शो वो हाँ, करते थे हाँ, तो मैं हाँ। गई थी 2-4 दफ़ा, मेरा उनके साथ मॉर्निंग शो में इत्तेफ़ाक है। तो उनकी एक अच्छी सेंस है। और उससे और फैसल कुरैशी, और फैसल कुरैशी, हाँ, हाँ, राइट। ये 2 लोग मुझे लगते हैं कि बेस्ट हैं। अच्छा, और लड़कियों में? लड़कियाँ तो ख़ैर बेचारी होती ही ऐसी हैं, वो बन ही नहीं, जाती हैं। कौन-सी ऐसी लगती अगर है कि एक्ट्रेस में बोलूँ, हाँ, मुझे रेशम को देख के बड़ा अच्छा लगता है कि जब वो खाने बनाती है वो और तो अपनी बना वीडियो, रही होती है ना, ओ तो हो! देगों को देगों को बना, आई हाँ, लव इट। और मुझे ना वो हाँ, क्या पक रहा है उससे कंसर्न नहीं होता। द द वे वे शी, हाँ, आई एग्ज़ैक्टली एक लव साथ इट। कहा था उन्होंने। बहुत ज़्यादा कि वो प्याज़ डाल रही है, अदरक, हाँ, लहसुन, बर्तन वो घरेलू बर्तन होते हैं, तो आई हाँ। लव इट। आई अच्छा, रियली मुझे एप्रिशिएट शगुफ्ता इट। एजाज का भी स्टाइल मुझे बहुत अच्छा। पसंद आया था, जो उन्होंने वो वो तो अम्मी बर्तनों में, उनको तो हाँ, फ़ील ही आता है कि एक माँ है, उनके हाँ, अंदर एक मोहब्बत, शफ़क़त, एक वो होता है कि अब बच्चा खाए।
तो वो वाला वो फील वाला है। सी अच्छा लेकिन यंग उसमें आई थिंक सजल, उसको मुझे लगता है कि उसको एक कुकिंग शो करना चाहिए। या उष्णा घर पे पकाए घर पे पका हाँ के, मुझे लगता है कि इन लोगों को चाहिए थोड़ा थोड़ा अपने रील्स के अच्छा अंदर जब करें। शर्मिला फारूकी ने एक ही उन्होंने मेरे ख्याल में अपना शो बनाया लेकिन उसमें भी मिस्टेक उनसे हो गई थी। अच्छा लोग मिस्टेक को जो है ना वो सही बात है ठीक है आप जब स्क्रीन पर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए लेकिन ये कि वो तो अपना उनका यूट्यूब चैनल है यूट्यूब चैनल पे तो पता नहीं क्या 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 हो क्या रहा होता है। हमने साथ तो शो भी तो किया उनके साथ कुकिंग का, हमारी हाँ रमजान ट्रांसमिशन थी। हाँ जब हम लेकिन लोग, नहीं मुझे उसका बताइएगा कि उनसे जो इतनी सी मिस्टेक हो गई थी मछली और चिकन वाली तो वो रीमा के साथ, मीरा नहीं के नहीं साथ हुई नहीं थी। नहीं शर्मिला फारूकी के साथ भी अच्छा, हुई थी मुझे हाँ याद नहीं आ वो रहा, वो आपको याद नहीं नहीं है। आ रहा। खैर चले मैं कहती हूँ ऐसी बहुत सारी और मिस्टेक हो हम सकता है लोग करते, मीरा के साथ भी हो गई मेरे होगी साथ चले शो पे हाँ हुआ कि मैं अब लेकिन यहाँ पर लोग छोड़ते नहीं है फिर वो छोड़ना कहते हैं कि ओ चाहिए। माय गॉड ये क्या कर असल में दिया। हमारे पास एक खुला प्लेटफॉर्म मिल गया नाजिया, लोगों को ब्लैकलिस्ट करने का। हम हाँ पहले अगर थोड़ा सा पहले जाएं, आज से कोई 15-20 साल पहले जाएं, तो हम किसी का दिल नहीं दुखाते थे। अगर कोई रोता था ना, तो हम खुद तकलीफ में थे कि यार ये तो रो रहा है, मीन्स ये बहुत तकलीफ में है। हम हाँ उसको दोस्त भी होते थे, अच्छा यार माफी अब क्या माफ कर होता दो, है अब क्या जाओ होता है जाओ, हमें बात ही नहीं हो गया करनी। जो हो और गया। उसके बाद जो कोटेशंस होती हैं, अजीब अजीब सी तनकीदी बातें या अच्छा तनकीदी ऐसी मैसेजेस। तनकीदी मैसेजेस आते हैं या आपको सोशल मीडिया पे कोई कहता है तनकीद बात तनकीद नहीं, करता है नहीं। मेरे साथ तो कभी इत्तेफाकन ऐसा नहीं हाँ हुआ। लेकिन जब आपस में नज़र आ रहा होता है, दूसरों के लिए जिसका पता होता है कि इनके आपस में कोल्ड वॉर चल रही है, और वो हम जो ज़बानी कलामी एक दूसरे को, तो वो हिम्मत नहीं है, लेकिन हम मैसेजेस के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता सही बात हमें सोशल लोगों। मीडिया के भी एथिक्स हैं हर चीज के एथिक्स हैं। अच्छा ये बताइएगा कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका लगता है आपको कि ये बहुत अच्छा शेफ भी हो सकता है या अच्छा पकाते होंगे खाना अच्छा, दिमाग नहीं पकाते होंगे खाना पकाते होंगे लड़की आ, लड़का दोनों में बता दें। लड़कियों में तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ तो 2-4 दफा ऐसा हो चुका है, हमने हाँ शोज के अंदर फीमेल पॉलिटिशियंस के साथ किया है शोज शो किए। लेकिन होना चाहिए अच्छा अच्छा पकाएं सीख लें और पकाएं। उनका बेचारे का करियर ही इतना मुख्तलिफ है, वो अपनी फैमिली को क्या टाइम देती होंगी। वो नहीं लेकिन मैं तो कह रही हूँ ना कि कर करें करें करें, हाँ क्योंकि एक माँ दिन तो तो है, घरदारी करें एक दिन तो एक घरदारी। दिन सीख कर खाना पकाएं। मैं चाहती हूँ कि कौन सा ऐसा लग रहा है इस वक्त आपको मरियम नवाज, दिल करता है कि वो किसी दिन हांडी शांडी हाँ, पे पकाए अच्छा अपने प्यारे बहुत ही खूबसूरत हाँ हाथों से। है ना हाँ, शी हम इज तो अ कहेंगे ना ब्यूटी वो आइकॉन बाय द वे। हाँ ये बात मुझे तो है। अगर शहीद बेनजीर भुट्टो भी अगर जिंदा होती, तो उनका भी हम्म देखने का होता। हाँ राइट अच्छा लड़कों में लड़कों में अगर लड़का आदमी जो भी हो जाए अ, हम्म, 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 अ, बिलावल, बिला या हाँ, क्योंकि वो लोग देखें, एक ये लोग ना यूथ हैं, हाँ और ये लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं नई आने वाली जनरेशन पे, जो हुकूमत करेंगे ठीक है हमारे बच्चों के ऊपर, या हाँ आगे उनकी नस्लें चलेंगी। तो उनको ये एक गुड जेस्टर शो करना चाहिए कि हाउ दे आर सॉफ्ट। हाँ अपने घर पे भी एक इमेज जो है उनको आप दिखाना कुछ चाहिए ना हर करें, वक्त आप एक ऐसा हाँ नहीं जरूरी कि आप शो करें, आप ऐसे अपने अपने भाई बहनों के साथ बैठे हैं, दे हैव अ वेरी गुड नेफ्यूज, आप उनके साथ बैठ के उनके लिए कुछ फ्रूट्स काट के दे रहे हैं, तो जब वो सॉफ्ट जेस्टर आता है, तो पब्लिक के अंदर बहुत प्यार आता है, मोहब्बत आती है। तो ये दे आर लीडर्स, ऑब्वियस है कि लीडर्स हैं, तो हम हाँ उनको इस तरह भी देख, इस दूसरे स्टाइल से भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल हमने मोहतरमा के लिए चीज देखी थी कि वो अपने हाँ बच्चों के साथ जिस तरह हालांकि उस बार सोशल मीडिया नहीं था हाँ, लेकिन बच्चों के साथ जिस तरह उनकी पिक्चर्स होती थी जिस तरह वो उनको कैरी करती थी जिस तरह साथ लेके जाती थी तो वो जो फील होती थी ना एक वो बच्चे वाली जो इनफैक्ट साथ मैं में बताऊँ, ये बहुत फील प्यारी आज फील भी थी हाँ ब्रिटिश में है। हम्म अगर आप ब्रिटिश अगर आप उनकी फैमिली को देखें, तो हाउ द प्रिंसेसेस कैरी द देयर किड्स, जो उनके हाँ अपकमिंग दे आर किंग्स हैं, ऑलवेज विद देम ऑलवेज विद देम। हाँ इनफैक्ट वो गेट पे उनको चुप कराना बिठाना, या अपने बच्चों को अपने साथ रखना किसी फुटबॉल मैच के अंदर, या कभी किसी सिनेमा के अंदर। एलन मस्क में हमने ये चीज देखी है हाँ, ऑब्वियस, एक्स हर वक्त साथ होता है एक्स, क्योंकि वो जब आप अपने बच्चों को साथ रखती है, तो आपको लगता हाँ है कि आपको और वो मुझे मोहब्बत है। इतना कोई प्यारा लगता है ना आप इलियट न्यूजीलैंड की आप हाँ प्रेसिडेंट को देखें, वो अपने कॉन्फ्रेंस करते करते, अगर उसका बच्चा आता है, वो चुप हो जाती है, वो अपने बच्चे की बात सुनती है। तो वो नजर आता है कि उनके अंदर मुलायम एक हम्म सॉफ्टनेस है, मुलायम इंसान है ये लोग। अच्छा ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा पाकिस्तान में अपने अलावा कौन शेफ लगता है। बहुत सारे शेफ हैं, और हर किसी शेफ में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। अगर मैं बात करूं, तो शेफ जलाल, और शेफ मंदोखेल, हमारे बड़े ज़बरदस्त शेफ, और मेरे बड़े प्यारे उस्ताद शेफ आमिर, और
दे हैव अ वेरी गुड स्पार्क। और नई जनरेशन में तो मैं अभी रीसेंट कंपटीशन में थी, तो जो मैंने वहाँ लड़के और लड़कियों के अंदर जो स्पार्क देखा, तो मैं खुद भी डर गई कि और मतलब क्या ओ काम ये करते हैं क्या वो, काम कर रहे हाँ हैं। मैं खुद भी उनमें देखकर ऐसे वाह। बहुत ज़बरदस्त है। हाँ और शेफ़ रईस, हाँ दे ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो बहुत सारे शेफ़्स हैं ऐसे जो कि चैनल पे भी बहुत अच्छा काम हम्म कर रहे हैं, और दे आर अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और दूसरा ये कि जो नए लोग हैं उनका तो शायद हम पीछे हैं, वो बहुत आगे, उनसे हमें सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अपने बच्चों में चाहोगे कोई शेफ बने या नहीं? उनकी मर्ज़ी, उनकी मर्जी उनकी है। मर्ज़ी है कि किसी वो को शौक है दोनों में से? दोनों ही क शेफ़ बनते फिरते हैं, और दोनों अपने बड़े मज़े से अच्छा, उनकी। लेकिन आपके हस्बैंड ने भी थोड़ा आप ही के फील्ड की तरफ रुख कर लिया है। हाँ, वो एक साइट पे वो बिल्कुल वर्किंग करते हैं, क्योंकि ही इज़ अ रियली गुड फूडी पर्सन, और उनका टेस्ट पैलेट बहुत अच्छा है। शायद वो बहुत अच्छा प्रेडिक्ट भी तो करते हैं, अब ये है कि वो रेस्टोरेंट्स को भी पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे ऑर्गेनाइज़ हैं और करते वो हैं, बना कर क्योंकि दे रहे हैं। हाँ, हमारा पहला रेस्टोरेंट जो मैक्रोमी था, तो उसके वजह से उनको काफ़ी सारी एक्सपीरियंस हो गया है। एक्सपीरियंस हुआ। एंड यू वर विद हिम, ऑब्वियस, तो वो फिर वो नेचुरली बात पीछे है। से जो है वो उनको फीडिंग करना कि इस तरह होगा, ये यूँ होगा, ये इस तरह नहीं है। तो बल्कि मैं उनको कहती हूँ कि भाई एक सर्टिफिकेट कोर्स कर ही लें आप, ताकि हाँ, आप पे एक स्टैम्प लग ये जाए। बात तो है। थैंक यू सो मच समिया, थैंक यू आपका सो शो में मच। तशरीफ लाने का। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे और ज़्यादा आप कामयाब हो अपनी फील्ड में। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू बीइंग विद सो अस। मच। इसके साथ ही नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।